श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी हम हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोड़े ही माँ सब कह कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चितलाई। मई अरु मोर तोर तय माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। और ते ही कर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव रूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक विद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कही तात सो परम विरागी, तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सबसे समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। अर्थात जिसमें मान दंभ हिंसा क्षमा राहित्य टेढ़ापन आचार्य सेवा का अभाव अपवित्रता अस्थिरता मन का निग्रहित न होना इंद्रियों के विषय में आसक्ति अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख बुद्धि स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक भक्ति का अभाव एकांत में मन न लगना विषयी मनुष्यों के संगम में प्रेम ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्वज्ञान के अर्थ तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो वही ज्ञान कहलाता है। हे देखिए गीता अध्याय 13, 7, 11। माया ईस नाप कहू जान कही सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक जी शिव। जो माया को ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन मोक्ष देने वाला सबसे परे और माया को का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जुगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना
जाते बेगी द्रवों में भाई, तो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबनाना ते आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम है बेप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत स्तुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सवनादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मनमाही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन कर्म से भगवान का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मम मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मन मोरी गति, भजनु करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करूं सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगत जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान और गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सूर्पनखा रावण कहे बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचबटी सो गई एक बारा, देखी विकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होय विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मनिद्रव रवि विलोकी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी
धर्म ज्ञान शून्य कामांध इसी मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखो खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, ताते अब लगी रहूं कुमारी। मनुमाना कछु तुम्हें न्यारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा, इससे मैं अब तक मारी अविवाहित रही हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। कई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हारे पिता सुख न होगा। मैं प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा है, वे जो कुछ करे उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन सुख गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दूध चाहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल चाहे, चारों फल अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तीर तोरी लाज परिहरई। वह लौटकर फिर राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बनेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियारी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीते सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन सैन बुझाई। तब वह खिसियाती हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघऊ तो नाक कान बिनुकीन। ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे हो, उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सवर सैल गेरु कहे धारा। खर दूषण पह गई बिल पाता, और धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष
वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेही तेही पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई। धाये निश्चर निकर बरू था, जनु सपाक्ष का जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर धर घोर अपाराम। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपाराम। सूपनखा आगे कर लीनी, सूपनखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहिनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और उनको अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित होय भयकारी, गनहिन मृत्यु विबस सब झारी। गर्जहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर खाही। अनगित भयंकर असगुण हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरी मारहु तियलेहु छड़ाई। धूरि पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। ले जानकी जाहु गिरि कंदर। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशाचर कटुक भयंकर। ले जानकी जाहु गिरि कंदर, आवा निशाचर कटुक भयंकर। रहूं सजग सुनी प्रभु कहे बानी, चली सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चलियावा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। ओ दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुज गजो। कटि कसिनी संग विशाल भुज गए, चाप विशिख सुधारी गए। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गजराज घटा निहारी गए। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिल्लियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण धार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो।
आई गई बगमेल, धरहूं धरहूं धावत सुभट, जथा बिलोक अकेल, बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए हैं और उन्होंने श्री रामचंद्र को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कह न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नरभूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी की निकुरूपा, पधलायक नहीं पुरुष अनुपा। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, साथ ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु बचन सुनि आतुराओ। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन उत्तर सुनकर सीख जाओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रुओं को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जौन होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख में हतहु न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मनुष्यों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों के दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाय तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दूतन उर अति दहेऊ। रण में चढ़कर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उड़हूं कहूं कि धरहूं धाय बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सूल की पान पारिग पर सुधरा। प्रभु की दुर्धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावह। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति सांग शूल वर्ची बाण करार पारिघ और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर भयानक और टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाये, जानी सबल आराधे। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति।
फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तीर सम कवि काटे रघुवीर, तानी सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल फुंकरत जनु बहु ब्याल, कोपेऊ समर श्री राम चले बिसिख निशित निकाम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तर तीर, मुर चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीन्यू भाई जो भागिरन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा ते बधब हमने जब पानी, फिरे मरण मन मोह ठाने। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे उनको अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी, छाणे विपुल नाराज लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर प्राण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण चाहता लगे मही परन, चिक करत लागत बाण धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिघाड़ते हैं और उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पाखंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं, तब बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृंगाल, कट कटहि कठिन कराल। चील या क्रोच, कौए आदि पक्षी, सियार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंडहि। भटन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परहि उठि धर। जहाँ तहाँ परहि उठि लरहि धर। धरु धरु करहि भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। ऐसी रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गहि उड़त गीध, पिशाच कर गहि धावहि। संग्राम पुरवासी मनौ बहु बाल गुणी उड़ावहि। मारे पछारे उर विदारे, विपुल भट हक कहरत रह परे। अवलोक निज दल विकल भट, तिसिराज खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीध उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से
बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तिसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर परसु सूल कृपाण, एक बार ही करि गोप श्री रघुबीर, पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिषि बहु रिपु सर नवा निवार, पचार डारे सायका दस दस दिशिख, उर माझि मारे सकल निशिचर नायका। अनगिनत अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा सूल कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। मही परत उठी भटक भीरत मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवधनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो देखहि परस्पर राम, करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 है और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मनुष्यों मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रु की सेना एक दूसरे को राम रूपी देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहे तनु तजहि, पावहि पद निर्माण, करि उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते और निर्वाण मोक्ष पद पाते। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान, स्तुति करे करे सब चले शोभित विविध विमान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।